हेलो दोस्तों, आप सबका एजुकेशनल प्लेटफॉर्म गुरुकुल बाय विकास में स्वागत है। तो आज हम 22 जुलाई से 28 जुलाई तक के इम्पोर्टेंट करेंट को डिस्कस करेंगे। 22 से 28 जुलाई तक के जो भी हमने इम्पोर्टेंट करेंट को इस पूरे वीक में पढ़ा है उसका एक बार हम रिवीजन करने जा रहे हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं रिवीजन को। देखिए, हमने पढ़ा था कि गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन की शुरुआत की गई। क्या? राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस की शुरुआत कहाँ पे की गई है? तो मानस की शुरुआत जो है वो दिल्ली में की गई है। ठीक है, राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस की शुरुआत दिल्ली में की गई और नंबर मानस 1993 की शुरुआत जो है वो दिल्ली में की गई है। ओके, चल नेक्स्ट है कि रामचरण को IFFM 2024 में भारतीय कला और संस्कृति के राजदूत का सम्मान दिया गया। ठीक है, पूछेगा कि भारतीय कला और संस्कृति के राजदूत का सम्मान किसे दिया गया? तो रामचरण को दिया गया। कहाँ पे? तो मेलबर्न के भारतीय फिल्म महोत्सव ने अपने 15वें संस्करण के लिए अभिनेता रामचरण को मुख्य अतिथि के तौर पर घोषित किया और उन्हें जो है भारतीय कला और संस्कृति के राजदूत का सम्मान भी प्रदान किया गया। कहाँ? मेलबर्न में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, देखिए, भारत की 2 कोयला खदानों को दुनिया के जो टॉप 10 कोयला खदानें उस सूची में रखा गया है। ठीक है, तो भारत की जो 2 कोयला खदानें अब दुनिया की 5 सबसे बड़ी खदानों में शुमार। देखिए, पहले का नाम क्या है? गेवरा, और दूसरे का नाम क्या है? कुसमुंडा। और ये कहाँ की है? तो छत्तीसगढ़ की है। गेवरा और कुसमुंडा। कुसमुंडा जो है कोयला खदानें छत्तीसगढ़ में स्थित है और दुनिया की सबसे बड़ी कोयला खदानों में से एक है, जिसमें से गेवरा जो है वो दूसरे नंबर पे है और जो कुसमुंडा जो है वो चौथे स्थान पे। ये इतना हमें याद रखना है। गेवरा और कुसमुंडा कोयला खदानें जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है, जिसमें गेवरा दूसरे स्थान पर है और कुसमुंडा जो है इसमें चौथे स्थान पर। ठीक है, चल नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, हम रिवीजन कर रहे हैं, इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको भी हम एक बार डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, देखिए, उर्सुला वान डेर लेयन को यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया। हमसे पूछ सकता है कि यूरोपीय आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो उर्सुला वान डेर लेयन को जो है वो यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया और इस बार इनका ये दूसरा कार्यकाल होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2023 में विराट कोहली जो है सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन में शीर्ष पर है। विराट कोहली जो है, देखिए, विराट कोहली 227.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ ब्रांड वैल्यू उनका जो है वो शीर्ष पे है। ठीक है, दूसरे स्थान पे जो है हमारे ये रणवीर सिंह है और दूसरे स्थान पर रणवीर सिंह है और तीसरे स्थान पर ब्रांड वैल्यूएशन में शाहरुख खान है। ओके, नेक्स्ट है हमारा, देखिए, नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की बैठक में 2 भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की बैठक में 2 भारतीयों को सम्मानित किया गया। कौन कौन है? आइए देख लेते हैं। देखिए, अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान के लिए समर्पित दुनिया की पहली वैज्ञानिक संस्था अंतरिक्ष अनुसंधान समिति ने 2 भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों प्रहलाद चंद्र अग्रवाल और अनिल भारद्वाज को प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया है। ठीक है, किसे किसे? तो प्रहलाद चंद्र अग्रवाल और अनिल भारद्वाज को जो है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की बैठक में सम्मानित किया गया है। ओके, नेक्स्ट है, देखिए, नेक्स्ट है हमारा कि जो पूर्व विदेश सचिव थे विनय मोहन क्वात्रा, उन्हें अमेरिका में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। सीधी सी बात है कि अमेरिका में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो विनय क्वात्रा जो कि इससे पहले पूर्व में विदेश सचिव थे, उनके रिटायरमेंट के बाद जो है उन्हें अमेरिका का अगला राजदूत जो है वो नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, देखिए, अभी हाल ही में पूजा खेड़कर विवाद होने के बाद जो UPSC के अध्यक्ष हैं, कौन? मनोज सोनी ने पूजा खेड़कर विवाद के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन यही पूछ सकता है हमें कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष मनोज सोनी ने कथित तौर पर व्यक्तिगत कारणों के चलते अपना इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने का उनका कारण यही था, पूजा खेड़कर विवाद। ठीक है, उसके चलते इन्होंने इस्तीफा दे दिया। देखिए, यहाँ पे एक थोड़ी सी एक और नोट है, आप इसको याद कर लीजिए। इनका चयन जो है 2019
को आयोग में सदस्य के रूप में शामिल हुए, ठीक है, और 16 मई 2023 को इनको अध्यक्ष बने, ठीक है। उनका कार्यकाल जो है वो 2029 तक समाप्त होना था, लेकिन उन्होंने 2024 में इससे इस्तीफा दे दिया। ओके, चलिए नेक्स्ट है कि ICAR जो है यानी कि भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान को बागवानी विज्ञान के क्षेत्र में अपने अग्रणी कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी पुरस्कार मिला है। सॉरी, यहाँ पे आप नोट कर लीजिए कि देखिए कि भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान को बागवानी विज्ञान के क्षेत्र में भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान को बागवानी विज्ञान के क्षेत्र में अपने अग्रणी कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी पुरस्कार मिला है। किसे मिला है सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी पुरस्कार? तो भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान को। ओके, नेक्स्ट है हमारा आइवरी कोस्ट संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में 10वें अफ्रीकी सदस्य के रूप में शामिल हुआ। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा बना हुआ था कि हाल ही में किसे 10वें अफ्रीकी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। तो आइवरी कोस्ट को संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में 10वें अफ्रीकी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। किससे शामिल किया गया? तो आइवरी कोस्ट को जो है वो 10वें अफ्रीकी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट है कि पीएम स्वनिधि योजना के तहत ऐसा कौन सा राज्य है जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में शीर्ष स्थान पर है? तो देखिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की श्रेणी में मध्य प्रदेश ने पहला स्थान अपना हासिल किया है। किसने हासिल किया है? तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए मध्य प्रदेश को पहला स्थान दिया गया है। मध्य प्रदेश के बाद असम को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य में दूसरे स्थान पर भी नियुक्त किया गया, यानी इन्हें दूसरा स्थान प्रदान किया गया। किसे? असम को। पहले स्थान पर है एमपी। ओके, नेक्स्ट हमारा है कि देखिए यहाँ से आप क्वेश्चन समझिए कि 2024 हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? 2024 में हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? तो आस्कर पियास्त्री ने हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स जो है वो 2024 का खिताब जीता है आस्कर पियास्त्री ने। सीधा क्वेश्चन है, सीधा आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरुष एकल वर्ग में स्वीडिश ओपन 2024 का खिताब किसने जीता है? पुरुष एकल वर्ग में स्वीडिश ओपन 2024 का खिताब जीता है नूनो बोर्गेस। किसने? नूनो बोर्गेस ने राफेल नडाल को हराकर स्वीडिश ओपन 2024 का खिताब जीता है। ओके, किसने जीता? नूनो बोर्गेस ने। किसे हराकर? तो राफेल नडाल को हराकर। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि चैलेंज इंटरनेशनल ट्रॉफी में रेस जीतने वाली दुनिया की पहली महिला रेसलर बनकर प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित ले मैस्कोट इंटरनेशनल सर्किट में किस भारतीय ने इतिहास रच दिया है? तो अतीका मीर। सीधी सी बात यहाँ पे आप समझिए कि मैक्स चैलेंज इंटरनेशनल में रेस जीतने वाली पहली महिला रेसलर को कौन बनी है? अतीका मीर बनी है। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है कि 2 भारतीय टेनिस दिग्गजों के नाम बताइए जो टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष बने हैं। किसमें? तो टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष कौन बने हैं? तो भारत के लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। भारत के लिएंडर पेस, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे सीधे क्वेश्चन यहाँ से ऐसे ही पूछेगा कि 2 पूर्व भारतीय टेनिस दिग्गजों के नाम बताइए जो टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष बने हैं। तो लिएंडर पेस और विजय अमृतराज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने भारतीय सीनियर पुरुष टीम के नए कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सीधी सी बात है कि भारतीय पुरुष टीम का नया कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय पुरुष टीम का नया कोच जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो मनोलो मार्केज। किसे? मनोलो मार्केज को जो है वो फुटबॉल के भारतीय पुरुष टीम का नया कोच जो है वो नियुक्त किया गया है मनोलो मार्केज को। ओके, चलिए नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कैसे बनेगा कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने
पावर विद इन द लीडरशिप लीगेसी ऑफ द नरेंद्र मोदी नामक किताब लॉन्च की। इसके लेखक कौन है? देखिए इसे लॉन्च किसे किया गया? पावर विद इन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व विरासत वाली पुस्तक है, जिसे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है। इस पुस्तक को लिखा किसने? तो डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम। डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम द्वारा लिखित पुस्तक पावर विद इन द लीडरशिप लीगेसी ऑफ द नरेंद्र मोदी पुस्तक जो है लिखी गई है डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम द्वारा, और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसे लॉन्च किया। ओके, नेक्स्ट है, देखिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कमला पुजारी का निधन। ये कमला पुजारी जो है वो उड़ीसा से संबंध रखती हैं और इन्हें जैविक खेती में अपने योगदान के लिए पद्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। कब? 2019 में। ठीक है, तो जो पद्म पुरस्कार से सम्मानित कमला पुजारी है ये उड़ीसा की हैं, और ये इनका संबंध किस चीज़ों से था? तो इनका संबंध जो है, अब पूछ सकता है कि कमला पुजारी का संबंध किससे था, तो आप रखेंगे एग्रीकल्चर। इनका संबंध जो एग्रीकल्चर से था। 2019 में इन्हें जो है पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि किस नोबेल पुरस्कार विजेता ने गांधी मंडेला पुरस्कार जीता है? तो गांधी मंडेला पुरस्कार किसे दिया गया है? तो रिगोबर्टा मेंचतुम ने गांधी मंडेला पुरस्कार जीता है। ये 2020 का जो गांधी मंडेला पुरस्कार है वो किसे दिया गया है? तो देखिए नोबेल शांति पुरस्कार विजेता रिगोबर्टा मेंचतुम को गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। और एक बात याद रखिए, जब पहली बार गांधी मंडेला पुरस्कार किसे दिया गया तो 2019 में गांधी मंडेला पुरस्कार जो है वो दलाई लामा को दिया गया था। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को 2019 में इससे पहले प्रदान किया गया है गांधी मंडेला अवार्ड। ओके, देखिए नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता का नाम बताइए जिसने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो देखिए IOC इंटरनेशनल ओलंपिक संघ द्वारा प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभिनव बिंद्रा को सम्मानित किया गया है। ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया किसे? तो अभिनव बिंद्रा को। ओके, देखिए नेक्स्ट है कि हाल ही में कितनी भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? देखिए यहाँ पे कितनी भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? 6 भाषा जो हैं, 6 भाषाएं हैं जिन्हें शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। कौन कौन, ये इम्पोर्टेंट है, एक बार आइए हम इसे देख लेते हैं। देखिए 6 भारतीय भाषाओं में कौन कौन से? तमिल है, संस्कृत है, कन्नड़ है, तेलुगु है, मलयालम और उड़ीसा जो है, इन्हें 6 भाषाएं हैं जिन्हें शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा जो अभी हाल ही में जारी हुआ है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 जारी किया गया। इसमें 82वें स्थान पे कौन रहा? तो 82वें स्थान पे इसमें हमारा भारत रहा, और ये 58 देशों में वीज़ा मुक्त प्रवेश की इसकी अनुमति है और प्रवेश कर सकता है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार भारत जो है 82वें स्थान पे रहा और 158 देशों में वीज़ा मुक्त प्रवेश कर सकता है। और इसमें टॉप रैंक पे कौन रहा? पहले स्थान पे कौन रहा? तो पहले स्थान पे जो है इसमें सिंगापुर रहा। देखिए यहाँ पे देखिए, सिंगापुर ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट का खिताब हासिल किया और 195 देशों में वीज़ा मुक्त प्रवेश वो कर सकता है, और भारत 58 देशों में कर सकता है। ओके, चल नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2030 के शीतकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों के लिए किस देश को मेज़बान घोषित किया है? यहाँ पे क्वेश्चन आप ध्यान दीजिए कि 2030 में शीतकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो इसे किसे प्रदान किया गया है? फ्रांस। यानी फ्रांस जो है, फ्रांस करेगा कहाँ? फ्रांस के आल्प्स में इसका आयोजन किया जाएगा। यानी कि 2030 में जो शीतकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेल होंगे वो फ्रांस के आल्प्स में आयोजन उसका किया जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लें। नेक्स्ट हमारा है कि विभूति भूषण नायक
विभूति भूषण नायक, जिन्हें ICAMI का अध्यक्ष चुना गया है। यानी कि देखिए यहाँ पे समझिए कि 2024-25 की अवधि के लिए भारतीय लागत लेखाकार संस्थान का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो विभूति भूषण नायक को जो है वो अध्यक्ष चुना गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट है हमारा कि फेडरल बैंक ने नए MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो फेडरल बैंक का नया MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो KVS मणियन। किसे? KVS मणियन, यानी कि कृष्ण वेंकट सुब्रमण्यन को जो है वो फेडरल बैंक का नया MD और CEO नियुक्त किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि देखिए अभी पेरिस में 142वें IOC यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक्स समिति द्वारा भारत की ओर से IOC के सदस्य के रूप में किसे नामित किया गया है? तो देखिए पेरिस ओलंपिक से पहले नीता अंबानी जो है भारत की ओर से फिर जो है IOC की सदस्य नियुक्त की गई हैं। किसे नियुक्त किया गया है? तो नीता अंबानी को जो है एक बार फिर से IOC भारतीय ओलंपिक समिति संघ का सदस्य जो है नियुक्त किया गया है। पहली बार इन्हें 2016 में इस सदस्यता में शामिल किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि IOC ने 2024 यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने, अभी तो हमने देखा 2030 वाला, वो कहाँ पे आयोजित होगा? फ्रांस के एल्प्स में। और जो 2030 में शीतकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक की मेज़बानी कौन करेगा? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन समझिए कि 2034 में शीतकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों की मेज़बानी किसे प्रदान की गई है? तो अमेरिका को प्रदान की गई। किसे? इसे अमेरिका को प्रदान की गई है। तो अमेरिका में कहाँ आयोजित किया गया? साल्ट लेक सिटी में इसे आयोजित किया जाएगा। कहाँ पे? अमेरिका के साल्ट लेक सिटी में इसे आयोजित किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाहरुख खान पहले भारतीय अभिनेता हैं जिन्हें सोने के सिक्कों से सम्मानित किया गया। यानी कि देखिए पेरिस के, समझिए यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनेगा कि पेरिस के ग्रेवियन म्यूजियम ने किस बॉलीवुड सुपरस्टार को कस्टमाइज्ड गोल्ड कॉइन से सम्मानित किया है? यानी कि सोने के सिक्कों के सेट से सम्मानित किया है। किसे सम्मानित किया है? तो शाहरुख खान को। किसे? शाहरुख खान को जो है वो ग्रेवियन म्यूजियम द्वारा ये घोषणा की गई है कि उन्हें सोने के सिक्कों से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट है, अभी देखिए इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में श्योर आने वाला है कि राष्ट्रपति मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदला है। ठीक है, दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदला गया, उसका नाम बदलकर क्या रखा गया है? आइए यहाँ से हम समझ लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में 2 महत्वपूर्ण हॉल का नाम बदला है। दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या कर दिया है? गणतंत्र मंडप। जो दरबार हॉल था, ये दरबार हॉल, इसे गणतंत्र मंडप कर दिया गया है। और जो अशोक हॉल है, इसे अशोक हॉल को अशोक मंडप कर दिया गया है। तो अशोक हॉल को क्या कर दिया गया है? अशोक मंडप। और जो गणतंत्र हॉल, जो ये हमारा दरबार हॉल था, उसे गणतंत्र मंडप जो है वो नाम बदला गया है। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मॉडल कौशल ऋण योजना के तहत जो है ऋण की राशि सीमा को बढ़ाकर कितना कर दी गई है? देखिए सरकार ने शिक्षा और कौशल विकास के अवसर प्रदान करने के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना की शुरू की। तो मॉडल कौशल ऋण योजना के तहत जो है पहले 1.5 लाख रुपये का ऋण प्रदान किया जाता था, लेकिन इसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 7.5 लाख रुपये जो है कर दिया गया। इम्पॉर्टेंट है ये क्या कि मॉडल कौशल ऋण योजना के तहत जो है वो 1.5 लाख रुपये की राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 7.5 लाख कर दिया गया। ओके, इसका जो है इसे किसके द्वारा पेश किया गया? तो देखिए कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी द्वारा नई दिल्ली में मॉडल कौशल ऋण योजना की शुरुआत की गई। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा, देखिए नेक्स्ट ये है कि IIT खड़गपुर ने सुंदर पिचाई को डॉक्टर ऑफ साइंस और उनकी पत्नी अंजलि पिचाई को सैन फ्रांसिस्को में विशिष्ट पूर्व छात्र पुरस्कार से सम्मानित किया। ठीक है, देखिए यहाँ से समझ लीजिए
कि ये दोनों IIT खड़गपुर से पढ़े हुए हैं, पूर्व छात्र हैं IIT खड़गपुर से। तो IIT खड़गपुर ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में आयोजित एक कार्यक्रम में गूगल के CEO सुंदर पिचाई को डॉक्टर ऑफ साइंस पुरस्कार और उनकी पत्नी अंजलि पिचाई को विशिष्ट पूर्व छात्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, IIT खड़गपुर ने सम्मानित किया कहाँ? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का नया DGP किसे नियुक्त किया गया है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो नया DGP है वो हरगोविंदर सिंह धालीवाल, किसे? हरगोविंदर सिंह धालीवाल को अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नया DGP जो है वो नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मोइदम है। मोइदम इम्पोर्टेंट है, ये विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो मोइदम जो है इसे भारत के 43वीं जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। ये 43वां ऐसा एक हम क्या कहेंगे इसे उपलब्धि है जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि 27 जुलाई से 9 अगस्त 2024 तक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट, ये खान क्वेस्ट बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखिए जो खान क्वेस्ट का आयोजन जो है वो मंगोलिया के उलन बटार, कहाँ पे? मंगोलिया के उलन बटार में भारतीय सेना बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट का जो आयोजन किया गया उलन बटार मंगोलिया में। ओके, तो दोस्तों जितने भी इम्पोर्टेंट करंट थे आप यकीन मानिए उन सबको हमने एक बार रिवाइज कर लिया। एक बार नहीं, आप इस वीडियो को एक बार और देखिए, आपके दिमाग में छप जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो भी इम्पोर्टेंट था 22 से 28 जुलाई तक का हमने उसको एक बार में कंफर्म कर लिया, एक बार में रिवाइज कर लिया। इसमें डिटेल भी है, अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप डिटेल भी दे सकते हैं, नहीं तो जो इम्पोर्टेंट जैसे भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको तो हमने डिस्कस कर ही दिया है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल के सेशन में कल के करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।